देख क्या चल रहा है। बघितलं? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। स्कॉलरशिप के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी मैं, और फिर मुझे भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्रीशान भोसले मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने कैबिन में सोने के लिए अलाउ कर सकते हैं। और तो और वो नशे की हालत में थे और नशे में ही वो मुझे अपने कैबिन में ले गए। पहले तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान है, पर फिर आधे पौने घंटे बाद 2 या 2:30 बजे वो वापस आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे बहुत घटिया बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो मुझे उनकी सारी बातें माननी होगी। बहुत पी रखी थी उन्होंने, नशे की हालत में धुत थे वो। जब मैंने उनको मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। रीवा के बैचलरेट पार्टी के बाद ईशान रात भर बाहर रहा, पर घर वाले को ये नहीं पता कि आखिर ईशान कहाँ था, और उसे सवाल करते हैं और दिखाते हैं वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें ईशान के दामन में लगी है दाग, और आज वो जो व्हाइट सूट पहनकर घूम रहा है वो कुछ मैली सी दिखाई देने लगी है परिवार वालों और दुनिया को। और एक बार नहीं, बार बार निशी, सुरेखा और राव साहब एक ही सवाल करते हैं कि आखिर ईशान को एक बार फिर किसी अजनबी लड़की को इतनी हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत थी, और घूम फिर कर सभी के ऊपर सारा दोष आ जाता है कि हो ना हो ये सब जो हो रहा है वो सभी के ही वजह से है। और आज उनका पूरा खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया ईशान के चलते। पर सभी के ऊपर लगाए गए कोई भी इल्जाम अब ईशान को मंजूर नहीं, और सभी के बचाव में बोलता है कि ये सब में आखिर सभी की क्या गलती है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो उस मनु सभी की वजह से हो रहा है। जब से आई है ना हमारी जिंदगी में, तब से पनौती लगी है। ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है हमारे साथ। इस सब से सभी का क्या लेना देना? अब बिना वजह उससे क्यों घसीट रहे सब में? अरे लेना देना तो हमारा भी नहीं है उस लड़की के साथ जो इल्जाम लगा रही है। देख ईशान, सबसे पहले मुझे ये बता, जब तूने उस लड़की को केबिन में छोड़ा उसके बाद तू कहां गया था? पूरी रात तूने कहां गुजारी? अगर मैंने अभी सभी का नाम लिया तो ये सब उसी पे उंगली उठाएंगे। कोई नहीं मानेगा कि मैं कल रात सभी के घर के बाहर क्यों सोया था। बेचारी सभी तो खुद ये बात नहीं जानती। पर अब जब राव साहब पूछते हैं कि ऑफिस तक जाने के बाद पियोन था ईशान के साथ, पर उसके बाद अगर वो ऑफिस दोबारा नहीं गया तो आखिर कहाँ रहा रात भर, और अब ईशान के मन में चल रही है हलचल। वो एक बात तो ठान रखा है कि हो ना हो वो ये सब में अब सभी को नहीं घसीटेगा और किसी को भी नहीं बताएगा कि वो सभी के घर गया था, वरना सब सभी की जान के दुश्मन बन जाएंगे। और राव साहब से कह देता है बड़ा झूठ। पर जब सभी को पता चलता है वीडियो के जरिए कि उसके ईशान सर पर कितना घिनौना इल्जाम लगा है, तो उसे भी याद तो है कि ईशान सर उसके घर आए थे देर रात, पर जब वो चले गए थे तब क्या हुआ? क्या वो घर नहीं गए? पर एक बात तो तय है सभी के मन में कि ईशान सर कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते और कभी किसी लड़की का गलत फायदा नहीं उठा सकते, और ये वो साबित करके दिखाना चाहती है सबको। पर सभी कैसे करेगी ईशान को निर्दोष साबित? इल्जाम जो इतना गहरा है कि पूरी जिंदगी साबित करने में ही लग जाएगी कि ईशान बेकसूर है सभी के लिए सफेद लिबास में, पर अब लग गई है दाग। आखिर अब क्या होगा ईशान का? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की अपडेट्स पर, यहीं पर। आई वो रात को थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो शायद आंख लग गई होगी, नहीं पता चला होगा इसे। अरे देवा, इसका मतलब ये हुआ कि जब तूने उस लड़की को केबिन में भेजा तो वॉचमैन तेरे साथ था, और उसके बाद तू कॉलेज गया नहीं? हाँ काका साहब। अच्छा, जब तू गाड़ी में था तब तुझे कोई मिला, कोई जानकार, कोई पुलिस वाला जो ये साबित कर सके कि तू पूरी रात गाड़ी में था? अब राव साहब को कैसे बताऊं कि जब मैं कार में सोया ही नहीं तो
कोई मुझे कैसे मिलेगा? मेरे पास सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है और वो है सभी, लेकिन मैं उसका नाम हरगिज नहीं